और अब सुशांत मामले को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अब सुशांत के परिवार से भी होंगे सीबीआई के सवाल जवाब, उनसे भी अब पूछताछ होगी। बड़ी खबर आ रही है सुशांत मामले से जुड़ी हुई। रिया तीसरे दिन सीबीआई के रडार पर सवालों का सामना कर रहे, लेकिन सुशांत की बहन से भी अब पूछताछ होगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि उनसे भी जानना जरूरी है। तो सुशांत केस में आज की बड़ी खबर यही है कि परिवार से भी अब पूछताछ होगी। सवाल परिवार से भी पूछे जाएंगे। बहन प्रियंका, उनके पति से सवाल जवाब होंगे। रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर बात होगी। पिठानी और दीपेश और नीरज से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ अब मीतू से भी पूछताछ होगी। मीतू सुशांत की बहन है, उनसे भी पूछताछ होगी। पिठानी, दीपेश और नीरज से लगातार पूछताछ हो रही है। रिया तीसरे दिन आज सीबीआई के रडार पर, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में बड़ी खबर यह कि सुशांत के परिवार से भी अब पूछताछ होनी है, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। आपको इससे पहले ये भी बता दें कि सुशांत की बहन इस पूरे मामले को लेकर पहले भी पूछताछ के लिए जा चुकी हैं। हालांकि तब सीबीआई नहीं थी, तब बिहार पुलिस को उन्होंने अपना बयान दिया था। लेकिन अब बड़ी खबर जो आ रही वो ये है कि सीबीआई अब पूछताछ करेगी सुशांत के परिवार से, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। पिठानी, दीपेश और नीरज के साथ मीतू से भी अब पूछताछ हो सकती है। आज रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं, उनसे लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। पहले दिन सुशांत के साथ रिश्तों को लेकर और यूरोप ट्रिप को लेकर बातचीत हुई, सवाल जवाब हुए थे। दूसरे दिन ड्रग्स और पैसों का हेरफेर, लेन देन किस तरीके से हुआ, उसको लेकर सवाल जवाब हुए थे। आज तीसरे दिन एक बार फिर से सीबीआई के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। शम्स ताहिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शम्स, अब परिवार से भी होगी पूछताछ, क्या अपडेट वहां से? मैं आपको बताऊं नवजोत कि लगातार पूछताछ हो रही है, तीसरा दिन है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको जानकारी दे दूं, रिया ने पूछताछ में कल ये बताया सीबीआई को कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक नीतू जो सुशांत की बहन है वो उनके घर में थी, वो बेहतर बता सकती है कि क्या हुआ। सीबीआई ने तो सवाल पूछा था कि आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका सिंह जो सुशांत की दूसरी बहन है और उनके हस्बैंड के बारे में पूरी लड़ाई झगड़े की कहानी सुनाई। इसके बाद सीबीआई ने अब ये तय किया, अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, कि मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और उनके हस्बैंड सिद्धार्थ सिंह, इन तीनों से भी पूछताछ की जाएगी। नीतू से खासतौर पर पूछताछ की जाएगी। 8 से 12 तारीख तक क्या हुआ था, क्योंकि पिठानी से 12 तारीख तक क्या हुआ था, क्योंकि पिठानी और नीरज और दीपेश, इन लोगों ने भी 8 से 12 की कहानी सुनाई है। तो उनकी कहानी कितनी सच है, मीतू चूंकि उनकी बहन है वो बेहतर बता सकती हैं। तो मीतू से पहली बार ये तय हुआ कि पूछताछ होगी, और प्रियंका और सिद्धार्थ से इसलिए पूछताछ होगी ताकि रिया के रिश्ते सुशांत के घर वालों के साथ जो उन्होंने बताया कि ठीक नहीं थे, उसमें कितनी सच्चाई है, इस झगड़े में कितनी सच्चाई है, जो उन्होंने मॉलेस्टेशन का इल्जाम लगाया उसमें कितनी सच्चाई है। तो आज सीबीआई ने तय किया है कि सुशांत की दोनों बहनों से और उनके हस्बैंड जो हैं प्रियंका के सिद्धार्थ, इनसे पूछताछ होगी। पूछताछ अब भी जारी है। आज 10:30 बजे पहुंच गई थी, हालांकि कल 1:30 बजे पहुंची थी। आज जो पूरा एक रिश्ते में लड़ाई, साथ में जो कल उन्होंने सवाल जवाब बहुत सारे हुए थे, उस पर जो सफाई दी, उसके ऊपर बात आगे बढ़ रही है। 8 से 12 जून के बीच जो हुआ उसकी कहानी और 12 से 14 जून के बीच में जो हुआ, ये 2 पार्ट में अलग अलग है। 8 से 12 की कहानी सीबीआई अब मीतू से सुनना चाहती है, और 12 से 14 की कहानी ऑलरेडी पिठानी और आपके नीरज, दीपेश इन्होंने बताया है, उसको भी कंफर्म किया जा रहा है। दूसरी चीज जो अहम जानकारी है वो ये है कि मीतू के साथ और प्रियंका और सिद्धार्थ के साथ भी जरूरत पड़ी सीबीआई रिया चक्रवर्ती को कन्फ्रंट कराएगी, आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, खासतौर पर प्रियंका और सिद्धार्थ को, कि ये जो लड़ाई और जो इल्जाम है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या नहीं है। इसको लेके आपस में आमने सामने पूछताछ की जा सकती है। ये पूछताछ उन दोनों से बुलाकर कब की जाएगी ये अभी तय नहीं है, कल परसों कभी भी। लेकिन यह है कि सुशांत की दोनों बहनों और प्रियंका के हस्बैंड को सीबीआई ने तलब करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल, ये बड़ी खबर जो आप बता रहे हैं शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी, बड़ी खबर अब सुशांत की बहनों से पूछताछ होगी, उनकी बहनों से भी पूछताछ होगी। लेकिन शम्स एक और बात बताइए, क्योंकि पहले दिन सुशांत से रिश्ते, यूरोप ट्रिप को लेकर सवाल जवाब हुए थे, दूसरे दिन पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ, हेरफेर हुआ, उसको लेकर कागजातों के साथ पूछताछ हुई, ड्रग्स मामले को लेकर पूछताछ हुई। आज एक बार फिर से रिश्तों को ही लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आज जो खास तौर पे बातचीत हो रही है वो ये है कि कल रिया ने बड़ी डिटेल में सुशांत की बीमारी को लेकर बात की थी। बहुत सारे उन्होंने सबूत दिए थे, व्हाट्सएप चैट सीबीआई को दिए, वो सारी कुछ दिखाएं, और उसमें से कुछ उन्होंने ऐसी चीजें बताई हैं जिसके बाद सीबीआई जो है वो कन्फर्म करना चाहती है। और आपको चीज बताऊं कि रिया ने यह भी बताया है
कि सुशांत के परिवार वालों को भी मालूम था कि सुशांत बीमार हैं और पहले से बीमार है, बल्कि उनकी जिंदगी में आने से पहले से बीमार है। उनकी बहन मीतू को भी खास तौर पर पता था। मीतू और श्रुति, जो सुशांत की मैनेजर थी, श्रुति मोदी, उन दोनों के बीच के व्हाट्सएप चैट भी है जो सीबीआई के पास है। उसमें भी एक जगह जिक्र है जो मीतू जिक्र कर रही हैं कि मुझे सुशांत के प्रिस्क्रिप्शन को आप भेजो, डिटेल में क्या है, कौन सी दवा है, क्या नहीं है। तो इस व्हाट्सएप चैट से ये जानकारी मिलती है कि मीतू को सुशांत की बीमारी के बारे में पहले से पता था। हालांकि बाद में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, वो बीमार नहीं थे, लेकिन ये व्हाट्सएप चैट भी है। और कल रिया ने डिटेल में सुशांत के मेंटल हेल्थ को लेकर, इलाज को लेकर वो सारी चीजें बताई। सीबीआई अब उसको सारी चीजों को देख रही है और जिन जिन लोगों से, और जैसे इसमें जितने डॉक्टर हैं, जो कसी चावड़ा है, उनसे, हिंदुजा के जो एडमिट के रिपोर्ट कार्ड के उसमें यह है कि हिंदुजा में भी वो एडमिट हुए थे, वहां की डिटेल, वो सारी चीजें सीबीआई मंगा रही है। तो कल ज्यादातर जो बात हुई, हालांकि बात ड्रग्स को भी लेकर हुई, बात पैसों को भी लेकर हुई, लेकिन असली जो पूरा फोकस था वो सुशांत की बीमारी और डिप्रेशन को लेकर था, क्योंकि सीबीआई जानना चाहती थी कि इस डिप्रेशन का सुशांत की मौत से कोई ताल्लुक है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ अरविंद ओझा भी जुड़े हुए हैं। और इस बीच आपको ये बता दें कि जैसे शम्स भी बता रहे हैं, यानी कि परिवार से अब सीधे सीधे सवाल जवाब होंगे, परिवार से भी पूछताछ होगी, क्योंकि रिश्तों का जो ताना बाना उसको सुलझाने की कोशिश होगी। अरविंद, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, अरविंद भी हमारे साथ हैं। अरविंद, अब बड़ी बात यह है कि पिठानी, नीरज और दीपेश, इन तीनों ने क्या कुछ बताया है? क्या उस रिश्तों की उलझी हुई जो चीजें हैं उसको लेकर क्या ये तीन भी कुछ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जो तमाम रिया और सुशांत के बीच रिश्ते थे, खास तौर पर 8 जून से लेकर 14 जून, उसका पूरा किस्सा सीबीआई को बताया है और कई बार कन्फ्रंट भी किया है। रिया से लगातार पूछताछ हो रही है तमाम चीजों को लेकर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज तक के हाथ जो है चैट लगा है श्रुति मोदी और सुशांत की बहन के बीच, और इस एंगल पर आज सीबीआई जरूर पूछताछ करेगी। इस चैट में बकायदा अगर आप देखें तो कोशिश करेंगे हम, हालांकि हमने भेजा है, लेकिन देखिए इस तरह का जो चैट है, ये चैट है श्रुति मोदी और सुशांत की सिस्टर के बीच। इस बकायदा इस चैट में जो मांग की जा रही है प्रिस्क्रिप्शन की, नंबर 1, इस पर पूछताछ होगी आज। 26 नवंबर 2019 का ये चैट है। उसके अलावा कल आज तक ने एक ऑडियो चलाकर खुलासा किया था, उस ऑडियो में भी पूछताछ होगी। उसमें बकायदा फाइनेंस की बात हो रही है, उसमें सुशांत फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज रिया से पूछताछ होगी। और मैं बताऊं, अब जैसा शम्स बता रहे थे, अब परिवार से भी सीबीआई, अब अगला जो कदम होगा सीबीआई का, वो परिवार से भी पूछताछ करेगी। क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम जा चुकी है, जो मौका वारदात पर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ कर चुकी है। कल रिया से पूछताछ हुई थी, हमें जो जानकारी मिली है कि कुछ लोगों से कन्फ्रंट भी कराया गया है, लेकिन आज हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक रिया और अदर्स जो क्राइम सीन पर मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज और केशव, इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, कन्फ्रंट कराया जाएगा। जी शम्स, अब जरा समझाइए आगे, क्योंकि जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें नई नई चीजें, नई नई बातें सामने आ रही हैं। देखिए, नेपोटिज्म से ये बात शुरू होती है, परिवार रिया पर आरोप लगाता है पैसों के गबन को लेकर, ईडी के सामने रिया की पेशी होती है, बिहार पुलिस अपनी अलग से तफ्तीश करती है, फिर उसके बाद ड्रग्स का एंगल इसमें सामने आ जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहता है कि पहले सीबीआई इसको लेकर सवाल कर ले, फिर उसके बाद उनके सवालों का सिलसिला शुरू होगा। सीबीआई अपने तरीके से एक एक चीज को खंगाल रही है, चाहे वो ट्रांजैक्शंस की बात हो, चाहे वो ड्रग्स का एंगल हो। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो ये है शम्स कि अब रिश्तों के बीच उलझी हुई बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जिनको सुलझाने की जरूरत होगी, और वहां से कहीं ना कहीं कोई क्लू मिल सकता है। आप क्या समझते हैं, अब ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए ना, जो अभी तक जो सीबीआई जांच कर रही है वो यही जांच कर रही है कि 3 चीजें हैं सबसे बड़ी। एक, कि सुशांत को बीमार किया गया, ये सच है या सुशांत बीमार थे। दूसरा, ड्रग्स का क्या लेना देना है सुशांत की मौत से और रिया से। तीसरा, क्या सुशांत के पैसे सुशांत की मौत की वजह बनी। तो यही 3 चीजें हैं जिस पे पूरा फोकस है, और इन 3 चीजों में ही आप जब जाएंगे उसके बाद जो इसकी सच्चाई बाहर आएगी वो मौत की वजह बताएगी। जो डिप्रेशन की बात है उसमें कई चीजें अब नई नई सामने आ रही है। एक आ रही है कि सुशांत का 2015 का एक इंटरव्यू दिया गया था, जो सीबीआई ने अब अपनी कस्टडी में लिया और उनके पास वो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो 2 घंटे से ज्यादा उनको नींद नहीं आती है। तो क्या वो 2015 से भी बीमार थे या उससे पहले से थे, इन चीजों को एक देखा जा रहा है।
जो सारे प्रिस्क्रिप्शन है, जो इनके इलाज चल रहे थे, वो कितना सही था, जो बाकायदा इनकी अपनी एक्सपर्ट की टीम है साइकेट्रिस्ट की, कि वो प्रिस्क्रिप्शन देखकर जो सुशांत की बाकी जो बीमारी की बात हो रही है और उसको मेडिसिन देखकर कि कितना प्रिस्क्राइब किया गया, कितना दिया गया, उसकी जांच हो रही है। जो परिवार वालों का कहना था कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो क्या परिवार को सच में नहीं मालूम था? ऐसे कुछ प्रूफ रिया ने दिए हैं, बाकी ऐसे कुछ चैट जो है श्रुति मोदी और आपने अभी जैसा अरविंद ओझा ने भी बताया वो भी सामने है। ये सारी चीजें इसलिए, और जो ऑडियो भी कल अरविंद ओझा ने दिखाया उसमें भी यह है कि किस तरीके से इन चीजों को देखना। तो सवाल ये है कि क्या वाकई बीमारी का सच क्या है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि अगर ये मेंटल हेल्थ की बात है और सारी चीजें हैं, तो क्या ये वो वजह है? और इसमें बहुत ज्यादा रोशनी डाल सकती है मीतू, क्योंकि आखिरी दिनों में 8 से लेके 12 तक वो उनके साथ थी। इन 4 दिनों में सुशांत का बिहेवियर क्या था, कैसा था, मूड कैसा था, ये बहुत मायने रखता है जब वो सीबीआई के सामने ये सारी चीजें बताएंगे। जी, मुनीश पांडे हमारे साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से हैं। मुनीश, अब आपसे भी एक अपडेट हम साथ ही साथ चाहेंगे, क्योंकि अब जो खबर आ रही है वो ये भी है कि परिवार से भी सवाल जवाब होंगे अभी, क्योंकि तीसरा दिन है, रिया अंदर है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, क्या अपडेट आप दे पाएंगे? जी देखिए नवजोत, इस मामले में सीबीआई ने पहले ही के सिंह जो कि सुशांत के पिता हैं और उनकी बहन प्रियंका, इनके बयान दर्ज किए हुए हैं। लेकिन मीतू सिंह जो कि सुशांत के साथ में 8 से 12 तारीख तक रही थी, उनका अभी तक बयान दर्ज नहीं हुआ है और इसीलिए सीबीआई चाहती है कि वो बयान दर्ज हो, क्योंकि 8 तारीख को जब रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई थी, उसके बाद से 8 से 12 तक मीतू सिंह जो कि सुशांत की बड़ी बहन है वो उनके साथ में रही थी। तो सीबीआई ये समझना चाहेगी कि इस दौरान क्या कुछ हुआ था और क्या उस दौरान सुशांत ने कभी ऐसी बात की थी कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ बताया था कि नहीं बताया था, इन सारी चीज़ों को लेकर बात होगा। जहाँ तक रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब का दौर का सिलसिला है, सूत्रों की माने तो ये और भी कई दिनों तक चल सकता है और इसमें जो परसों के दिन पूछताछ हुई थी, लगभग वही सारे सवाल दोबारा रिया चक्रवर्ती से पूछे गए थे और उसके पीछे की वजह ये थी कि सीबीआई ये जानना चाहती थी कि कहीं रिया चक्रवर्ती अपना बयान बदल रही हैं या नहीं बदल रही हैं। जी, ये बहुत अहम होगा। लेकिन मुनीश, साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि रिया ने जब हमारे साथ बातचीत की थी आज तक के साथ इंटरव्यू में, उसने यही कहा था कि वो सच जानना चाहती हैं, क्योंकि रिया जब चली गई तो घर में एंट्री होती है नीतू की, तो ये नीतू बहुत अच्छे तरीके से बता सकती है, लेकिन परिवार सीधे सीधे आरोप लगा रहा है रिया पर ही। जी बिल्कुल, देखिए मीतू सिंह जो हैं सुशांत की बहन, इनका बहुत ही अहम रोल आ जाता है यहाँ पे 2 चीज़ों को लेकर। एक तो जब सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को घर से जाने को बोला था, तो रिया चक्रवर्ती के मुताबिक उन्होंने बोला था कि मीतू सिंह को पहले आ जाने दीजिए। शाम को मीतू सिंह वहाँ पर पहुँचती भी है, रिया चक्रवर्ती तब से चली जाती हैं। 9 तारीख से रिया चक्रवर्ती फ़ोन पे सुशांत को ब्लॉक कर देती हैं और उस दौरान अगर कोई घर में रहता है तो सुशांत के मित्र सिद्धार्थ पिठानी, घर में काम करने वाले 3 कर्मचारी के अलावा जो 5वां शख्स था वो था सिर्फ और सिर्फ मीतू सिंह, और इसीलिए मीतू का किरदार काफ़ी अहम हो जाता है। इसके अलावा 14 तारीख को लेकर भी मीतू सिंह से सवाल जवाब सीबीआई करना चाहती है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक उसने पहले मीतू सिंह को फ़ोन किया और मीतू सिंह की इजाज़त के बाद में चाबी वाले को बुलाकर दरवाज़ा खोला गया, उसको तोड़ा गया। इसके अलावा मीतू सिंह के हस्बैंड से उन्होंने फ़ोन पर बात की सिद्धार्थ पिठानी ने, और उनके कहने पर उन्होंने जब देखा कि सीलिंग फैन से सुशांत का शरीर लटक रहा है, तो उस कपड़े को भी मीतू सिंह के हस्बैंड के कहने के बाद में उन्होंने काटा था। तो ये 2 बहुत अहम हो जाता है। अगर ये चीज़ें मीतू सिंह कोलैबोरेट करते हैं कि हाँ ऐसा किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी का जो रोल है वो साफ हो जाएगा। लेकिन आपने जो सवाल किया वो काफ़ी अहम है कि मामला रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में चल रहा है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को इन सवालों का जवाब। मुनीश, लौटेंगे आपके पास। शम्स भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अब शम्स, क्या समझ में आता है? पहली बात तो ये कि 17 घंटे वैसी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती दे चुकी होंगी। अब उसके बाद तीसरा दिन की बातचीत यहाँ से शुरू होगी और इस बीच परिवार की एंट्री। शम्स रहिए हमारे साथ मुनीश पांडे भी हैं, अरविंद ओझा भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शम्स, लौटेंगे आपके पास, इसी सवाल का जवाब आपसे जानना भी चाहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।